Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology video number 120. In our last video, what we did, we did an introduction on the Karan, which is another limb of Panchanga. तो इसमें हम देखेंगे कितने तरह के करना होते हैं। तो करना दो तरह से करना होते हैं 11। There are 11 karanas, but these 11 karanas are further divided into मूवेबल करनस एंड फिक्स्ड करनस। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। हम सिर्फ जस्ट क्लासिफिकेशन करेंगे कौन सा करना है एंड इनमें से कौन से फिक्स्ड है, स्थिर है, और कौन से चर करना है। एंड मैं इस टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एंड दिस इज द टाइम दैट यू शुड राइट इट डाउन, ओके, बिकॉज करना इज ए कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मे बी फॉर दोज पीपल हु आर स्टार्टिंग इन एस्ट्रोलॉजी। तो लिखना तो जरूरी है, लिखना तो आपको पड़ेगा। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिए, और अगर जो स्टूडेंट वो रियली वांटेड टू गो अहेड इन एस्ट्रोलॉजी, उनके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज टेक आउट योर डायरी एंड पेन। नाउ दिस इज द टाइम दैट यू नीड टू राइट इट डाउन, बिकॉज मेरे कुछ वीडियोस हैं जिसको आप अगर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट जहां पे आपको फर्दर आगे बढ़ना है, यू हैव ए हंगर फॉर नॉलेज, वहां पे आपको लिखना जरूरी है। दिस इज माई हम्बल सजेशन, सो यू कैन डू इट। यू कैन जस्ट स्टॉप द वीडियो, पॉज द वीडियो, और all listen to the video at one go and then again come back to video, right? Whatever you decide, it's okay with me. So we started with the introduction of karanas in our last video, और इस बार हम देखेंगे कितने तरह के करना होते हैं और उनकी ग्रुपिंग क्या क्या है, उनका क्या फंडामेंटल्स है। And maybe in the next video we will try to understand the graha lords of karana. Okay, so this is we are going to do. So welcome in this thing. I'm going to share my file, and let me just share my mind map file first. And so types of करना, okay? Types of करना, so टाइप कौन कौन से हैं। so एक बार हम दोबारा एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो एक पंचांग करना इज बेस्ड ऑन द, इट इज बेस्ड ऑन द लूनर डे ऑफ तिथि। तिथि से करना निकलता है। आपको ये चीज बड़ी क्लियर मतलब क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर कि तिथि होगा। तिथि को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ तिथि आर द पंचांग करना। तो ये एकदम एब्सोल्युटली दिमाग में क्लियर रहेगा। तिथि है, उसके बाद करना आ रहा है। सो देयर आर 30 डेज इन ए लूनर मंथ। जो चंद्रमासा होता है उसके अंदर 30 दिन होती है। अगर हम 30 दिन को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, सो इट गिव्स राइज टू 60 करनास ए मंथ। क्लियर, दिस कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। तो कितने करना होते हैं? होते 11 है, बट 11 रिपीटेशन में आते हैं। कैसे आते हैं वो मैं आज समझाऊंगा आपको। बट 30 अगर तिथि होगी तो टोटल 60 करना होंगे हमारे पास एक चंद्रमास के अंदर, एक लूनर मंथ के अंदर। ओके, so technically as karna is the half of the tithi and is considered as complete only when the difference between the location of the sun moon crosses a multiple of 6 degrees। तो 6 डिग्री की गैप, 6 डिग्री के मल्टीप्लीकेशन में दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आप डीप स्टडी करना चाहते हैं कि 6 डिग्री के मल्टीपल्स में अगर गैप हो तो ही इसको करना माना। 6 डिग्री से कम स्पेस है तो वो करना नहीं होगा। चंद्र और उसके बीच की जो गैप है, दूरी है। सो दोबारा बताता हूँ। सो टेक्निकली करना इज हाफ ऑफ ए तिथि एंड इज कंसिडर्ड एज कंप्लीट only when the difference between the location of the sun and moon crosses a multiple of 6 degrees। so ये चीज आप ध्यान रखिएगा। and there are 16 months। अब हम आते हैं करना के टाइप्स। so there are 11 types of करना। ओके, अब हम इनके नाम देख लेंगे। ये 11 कौन कौन से हैं। so सबसे पहला है भाव। ओके, so सबसे पहला है भाव करना। उसके पहले है बलव। सो इसको मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ, क्लोज इट डाउन, हाइड इट फॉर यू। सो सबसे पहले है भाव, उसके बाद है बलव, थर्ड वाला है कौलव, फोर्थ है गरिजा और गर, फिफ्थ है तैतिल, सिक्स्थ है वानिजा, सेवेंथ है विष्टि, एंड ये है आपके 7 करना। यहाँ पे मैं ये 7 करना आपके सामने ला रहा हूं। सो पहला टोटल 11 है, मैं आपको पहले 7 दिखा रहा हूँ। सो जो पहला 7 है उसको बोलते हैं भाव, बलव, कौलव, गरिजा, तैतिल, वानिजा एंड विष्टिकरण। सो ये जो कर्ण है इनको बोला जाता है, इनकी एक ग्रुपिंग है। ये पहले 7 की एक ग्रुपिंग है और उस ग्रुपिंग का है, इनको बोला जाता है मूवेबल कर्ण या चर कर्ण। ओके,
और जो चार बच रहे हैं हमारे पास, सो 11 माइनस 7 इज 4। सो और चार है हमारे पास, वो है शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंतुक। ये कौन से है, इनको बोला जाता है ग्रुपिंग में दे आर फिक्स्ड करना। सो आप याद रखिएगा ये जो 11 करण है आपके पास, तो 7 है मूवेबल करण। मैं आपको भी दिखा दूंगा क्लैरिटी करके, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये 7 कैसे मूव करते हैं। और ये जो हमें चार मिला है, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंतुग्न, ये फिक्स्ड करण है, इनकी पोजीशन फिक्स्ड है, बट बाकी की वेरिएबल होती है, बाकी एक ऑर्डर में रिपीट होता है, ठीक है। तो ये जो मूवेबल कर्न, हम मूवेबल कर्न को समझ लेते हैं, विच इज भाव, बल्लभ, कौलभ, गरिजा या गर, तैतिल, वनिजा एंड विष्टि। देखिए इसके ऊपर में ना हम अलग से डिटेल एक एक करण के ऊपर स्टडी करेंगे, क्योंकि आप देख पाओगे कि आपका करंट कौन सा है, वो आपको किस तरह का डायरेक्शन देगा। दैट इज द पावर, बिकॉज दिस इज द एक्शन टेकर। ये आपको एक्शन देगा लाइफ के अंदर सक्सेस करने के लिए। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपका करंट कौन सा है, आप कौन से तिथि में, जैसा जैसा कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से तिथि में जन्म ली हो, ये भी इंपॉर्टेंट है उसमें कौन से हाफ में आपने जन्म लिया है, आपका करण कौन सा, बिकॉज वो आपको जिंदगी में एक बहुत बड़ा डायरेक्शन दे सकते हैं। उनके ग्रह लॉर्ड भी होते हैं और उनके देवता लॉर्ड भी हो सकते हैं, यक्ष लॉर्ड भी हो सकते हैं। वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपकी जिंदगी के अंदर प्ले करते हैं आपको गाइडेंस देने के लिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो 7 करण है, इनको मूवेबल या चर करण करण बताया जाता है। सो ये स्टार्ट कब से होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मैं दोबारा आपको टेबल के अंदर बताऊंगा, बट इसमें जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपको एक बार इसको समझ में आ गया तो आप जब टेबल में देखोगे और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। इस वीडियो को हो सकता है आपको 2-3 बार देखना पड़े, और इस वीडियो को जो जो चीजें हैं उसको आप एक बार जगह लिख के करेंगे, इट विल गिव ए डबल कंफर्मेशन। क्योंकि मैं जब सोर्स न्यूमरोलॉजी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम पढ़ाता हूं, मैं उसमें एक टेक्निक समझाता हूं कि कैसे कोई भी चीज को आप मेमोराइज कर सकते हो। पहले आप नॉर्मली देखो, दूसरे बार उसको उसको पॉज देते के लिखो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन यू यूज द 5 एलिमेंट्स ऑफ योर हैंड, जब आप 5 एलिमेंट्स ऑफ हाथ यूज करते हो और उसको लिखना शुरू करते हो, देयर इज ए डबल, आपकी मेमोरी में डीप रूट में जाके वो स्टोर होता है। सो जो जो मैं बता रहा हूं उसको सुन लीजिए पहले, दूसरी बार 2-3 बार सुनने से आपको क्या होगा, आप समझ जाएंगे। और उसके बाद जब मैं टेबल्स लिखूंगा और आप खुद जब चीजों को लिखोगे तो और ज्यादा आपको, दिस इज अ मेथड ऑफ राइटिंग, ओके। एंड उसके बाद ये बुक सिर्फ लिख के कहीं शेल्फ में नहीं बंद करना है, यू हैव टू एटलीस्ट रिवाइज करना है, तब जाके आप जिस चीज को समझोगे, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज ए ओशियनिक सब्जेक्ट, ओके। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट तिथि इन द शुक्ल पक्ष। तो हमारे पास दो पक्ष हैं, बाय नाउ आई होप यू नो। एक शुक्ल पक्ष विच इज कॉल्ड एज द ब्राइट हाफ, एंड एक कृष्ण पक्ष है जो कि डार्कर हाफ है। तो कृष्ण पक्ष, ये दो पक्ष है हमारे पास। तो जो शुक्ल पक्ष, जो ब्राइटर हाफ है, उसका जो सेकंड वाला पार्ट है, जो जो फर्स्ट स्थिति को ले लिए, फर्स्ट स्थिति, ओके। आप पहले शुक्ल पक्ष में आ जाइए। तो शुक्ल पक्ष में जैसे ही आप आ गए, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा में आप आ जाइए, फर्स्ट उसमें आ जाइए, उसको डिवाइड कर दीजिए दो में। सो हम एकदम स्टार्टिंग में पहुंच गए, उसके दो में डिवाइड करिए। जो सेकेंड हाफ से हम शुरू करेंगे, वहां से शुरू होता है आपके मूवेबल, सारे मूवेबल करण। समझ में आ गया? शुक्ल पक्ष में आ गए, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा में आ गए, उसको दो में डिवाइड कर दिया, पहले को छोड़ दीजिए। जो करण, जो पहला वाला करण है उसको छोड़ दीजिए, जो सेकंड वाला करण है वहां से आपकी मूवेबल करण शुरू होती है, ठीक है। अब एंड दे कम इन द ऑर्डर, जो हमने ये ऑर्डर बताया पहले, भाव, बलव, कौलव, कौलव, गरिजा या गर, तैतिल, वाणिज्य एंड विष्टि, ये ऑर्डर फॉर्म होता है। तो ये ऑर्डर आपको जानना जरूरी है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर द 7 ऑर्डर्स। एंड ईच करण कम्स 8 टाइम्स द लूनर मंथ। 8 बार रिपीट होते हैं ये करण, ओके। ये करण 8 बार रिपीट होता है लाइफ के अंदर। तो ये क्लियर हो गया। हम लोग शुक्ल पक्ष में आ गए, देर इज कृष्ण पक्ष, ढाकर हाफ, देर इज शुक्ल पक्ष। हम लोग कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आ गए। तो शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा में चले गए, प्रतिपदा को दो पार्ट में डिवाइड किया। जो सेकेंड हाफ है, वहां से ये ऑर्डर में शुरू होता है, ओके। एंड 8 बार ईच करण, ईच जो मूवेबल करण है वो 8 बार लाइफ के अंदर, 8 बार एक लूनर मंथ, चंद्र मास के अंदर आता है, ठीक है। तो दिस इज द वे ऑफ रिमेम्बरिंग। मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। लेट्स कम टू फिक्स्ड करण। इनकी पोजीशन फिक्स है। तो जो शकुनी, चतुष्पद, नाग एंड किंतुग्न, ये चारे चार फिक्स्ड करण है। शकुनी कहाँ आते हैं? शकुनी आते हैं आ, आ, एकदम
हम यहाँ पे ना कृष्ण पक्ष में चले जाते हैं, कृष्ण पक्ष में। तो कृष्ण पक्ष में जब हम चले जाते हैं, हम कृष्ण पक्ष में 14th तिथि में चले जाते हैं, चतुर्दशी में। लेट्स गो टू चतुर्दशी, लेट्स फोकस एंड गो टू द चतुर्दशी। चतुर्दशी कहाँ जाएंगे? कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी में चले जाएंगे। तो कृष्ण पक्ष मतलब डार्क में चले गए, और उसमें चतुर्दशी में चले गए। चतुर्दशी का जो सेकंड हाफ होता है, चतुर्दशी का 14 तिथि का जो सेकंड हाफ होता है, दैट इज शकुनी तिथि, दैट इज शकुनी करण। आई एम सो सॉरी, दैट इज शकुनी करण। ओके, इस तरह समझिए। चतुष्पद कहाँ पे होता है? चतुष्पद होता है अमावस्या में। हम चले गए, हम अमावस्या में चले गए। अमावस्या को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बिकॉज अमावस्या इज द तिथि। उसको हमने दो करण में डिवाइड कर दिया। जो पहला करण है वो चतुष्पद है, सेकंड करण वो नाग है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। अब किंतुक ने कहा, किंतुक ने वेरी सिंपल है, आप फिर से शुक्ल पक्ष में आ जाएंगे। एकदम पहले हमने शुक्ल पक्ष के पहले तिथि प्रतिपदा में आ गए थे। प्रतिपदा से सेकंड से हमने शुरू किया था हमारी मूवेबल सारी जो जो करण थी। तो अब फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रलय थी, तो अगेन हम शुक्ल पक्ष में चलाएंगे। उस पहला प्रतिपदा को डिवाइड करेंगे। सेकंड वाला इज मूवेबल, बट फर्स्ट वाला इज किंतु। ठीक है, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए दोबारा करता हूं आपके लिए। ये है हमारे 7 करण जो कि मूवेबल है। भाव, बलव, कौलव, गरीजा, गर, तैतिल, वाणिजा एंड विष्टि। ये आपको क्लियर हो गया। और हमारे ये फिक्स्ड करण है शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंतुक। तो किंतुक को अगर हम लेंगे तो एकदम जो पहला करण है स्टार्टिंग का, ये जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का पहला है जो है, दैट इज एक फिक्स राशि, दैट इज किंतुक। ओके, और किंतुग्न के बाद शुरू होता है आपका भाव, बलव, कौलव, गिरिजा, तैतिल, वाणिजा, विष्टि, ऐसा चलता रहेगा। फिर जब ऐसे ऐसे करते करते हम लोग जो कृष्ण पक्ष के अगर चतुर्दशी के सेकंड हाफ जो होगा, सेकंड वाला कर्म जो होगा, वो होगा शकुनी, उसके बाद चतुष्पद, उसके बाद नाग। ओके, अगेन इट विल स्टार्ट विद किंतुग्न। सो ये है सीक्वेंस, एंड ये सीक्वेंस ये ऑर्डर में फॉलो होता है। आपको मैं अभी समझाऊंगा। आई एम गोइंग टू ओपन अप माय अनदर इमेज फाइल, जिसको देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। यू कैन राइट इट डाउन और यू कैन टेक ए प्रिंट स्क्रीन। अब ध्यान से देखिए क्या होगा। तो ये सारे हमारी तिथियां हैं। यहाँ पे दो पक्ष, यहाँ पे हमने पक्ष लिख लिए, ये सारी तिथि है। प्रतिपद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, एकदम लेफ्ट साइड में दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा अमावस्या। यहाँ पे मैंने लिख लिया शुक्ल पक्ष। तो एक साइड में शुक्ल पक्ष है, एक साइड में कृष्ण पक्ष है। तो ये जो जिसमें येलो है, ये सारे हैं फिक्स्ड करण। तो आप देखिए जो पहला वाला है दैट इज किंतुग्न। ओके, और एकदम चतुर्दशी के कृष्ण पक्ष में, डार्कर पक्ष में हम चतुर्दशी में पहुंच गए, तो शकुनी आ गया, चतुष्पद नाग। इसीलिए मैंने इस वीडियो को मैंने फर्स्ट वाले पार्ट के साथ नहीं मिक्स किया, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जो लोग नए हैं स्पेशली उनके लिए मैंने सोच के इसको सेकंड पार्ट में रखा, सो दैट वन एट ए टाइम, स्टेप बाय स्टेप। मेरा एस्ट्रोलॉजी का मतलब है आप स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी ओवरवेल्म हो सकता है, इट्स ओके, बिकॉज हम आगे जाके बहुत सारी चीजें एक साथ करेंगे। बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक मिराक्युलस डायमेंशन आपके लाइफ में ओपन कर सकता है। आई एम टेलिंग यू, सो बी वेरी केयरफुल। करना से आप बहुत सारी प्रोटेक्शन अपनी जिंदगी के बारे में दे सकते हो। सो दैट इज इंडिविजुअली, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक शोध का भी एरिया है जिसमें आप शोध कर सकते हो। सो प्रतिपदा के पहला वाला इज अ फिक्स्ड येलो, जहां पे लिखा किंतुग्न, एंड एंड उसके बाद शुरू होता है हमारे सारे मूवेबल, भावा, बलव, कौलव, तैतिल, गिरिजा, वनिजा, विष्टि। यहाँ पे 7 की सीक्वेंस खत्म हो गई। उसके बाद फिर से आ रहा है, आप देखिए, भावा, बलव, कौलव, तैतिल, गिरिजा, वाणिजा, विष्टि। यहाँ पे विष्टि खत्म हो गया, यहाँ पे 7 खत्म हो गए। उसके बाद फिर से शुरू हो रहा है भावा, बलव, कौलव, तैतिल, गिरिजा, वनिजा, विष्टि, भावा, विष्टि। विष्टि इज द लास्ट 7 का फिर से ऑर्डर में वही ऑर्डर फॉलो हो रहा है। यहाँ पे अगेन, यहाँ पे विष्टि आ गया, विष्टि के बाद अगेन भावा, कृष्ण पक्ष में पहुंच गए हम लोग। भावा, बलवा, कौलवा, तैतिल, गिरिजा, वनिजा, विष्टि। विष्टि इज द 7 के बाद अगेन भावा, बलवा, कौलवा, तैतिल, गिरिजा, वनिजा, विष्टि, विष्टि। विष्टि इज द लास्ट। उसके बाद वावा, बलवा, कौलवा, तैतिल, गिरिजा, वनिजा, विष्टि। यहाँ पे हम चतुर्दशी में पहुंच गए। चतुर्दशी के अगेन सेकंड हाफ में हमें फिक्स्ड मिलेगा, ये पोजीशन फिक्स्ड रहेगा। So, उसमें आपके पास शकुनी, चतुष्पद एंड नागा आपके पास आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। आप इसका एक प्रिंट स्क्रीन लीजिए और इसको बार बार इस वीडियो को देख के समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जन्म का करण यहीं कहीं पे छुपा हुआ है, और वो आपको ट्रिमेंडसली गाइड करने वाला है। अब हम इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ग्रह लॉर्ड, द प्लैनेटरी लॉर्ड्स ऑफ दिस
करनास, ओके। और हम इसके बाद हम एक एक करना में डिटेल में जाएंगे, वी विल ट्राई टू गो इन डेप्थ ऑफ ईच एंड एवरी करना। सो thank you so much for watching this video. May the karana and the tithi bless every dimension of your life. I always say may bless your physical, mental, emotional, spiritual, and also your spiritual journey beyond the competition. You may get a guidance on this. Thank you so much for watching this video. I'll see you in another video, and where we will discuss the Graha lords of the Karan, of the Karan. Thank you so much. Take care. Bye bye.